हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने एक नया सब्जेक्ट लिया है जो कि है विज्ञान, जो कि शायद अगर मैथ्स के बाद कोई डिफ़िकल्ट अगर पढ़ता है तो वो साइंस पढ़ता है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज से पार्ट 1, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर एक एक करके उसके टॉपिक को समझाऊंगी और जो हमारे नोट्स बनेंगे उसमें वो भी बताऊंगी। तो आज जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं मैंने वो चीज़ें ली हैं, उसमें क्या कैसे है ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पहले से निकाल के नोट कर ली हैं ताकि मुझे समझाने में आपको इजी रहे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया, ये बनती किन चीज़ों से मिलके है। तो पहले हम वो बात करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद में हम ये टॉपिकों पे आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कोई सिंगल अगर चीज़ हम कहें एक अकेली चीज़ रासायनिक अभिक्रिया बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि किसी नई चीज़ का बनना या तो दो या दो से ज़्यादा जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तब एक नई चीज़ का निर्माण होता है। एक अपने आप में ही बोले कि नहीं मैं दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नई चीज़ की क्रिएटिविटी के लिए हमें मतलब चीज़ों को मिलाना पड़ता है या मिक्स करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ORS का घोल बनाना है तो मैं उसमें क्या क्या मिलाऊंगी, जल मिलाऊंगी, नमक मिलाऊंगी, शक्कर मिलाऊंगी, ये सारी चीज़ मिलाऊंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मैं क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ उसमें, मैं उसमें मिक्स करूँगी। देखिए, चाय की पत्ती, एक सेकेंड है ना, मैं इसमें क्या मिक्स करूँगी, यहाँ पे चाय की पत्ती है ना, और पानी, फिर इसके बाद दूध, ठीक है, और उसके बाद चीनी, है ना। इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी तब जाके ये क्या बनेगी, हमारी चाय बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए हमने जब इन चीज़ों को मिक्स किया तब जाके हमें एक नई चीज़ मिली। ठीक है ना, तो अब मिक्स मैंने एक ही चीज़ नहीं, एक में कई सारी चीज़ें मिक्स की हैं, कोई कम कोई ज़्यादा रहती है और कुछ नहीं रहती है। ठीक है ना, तो जो ये जिन चीज़ों को हम मिक्स करते हैं ये क्या होता है, आपका अभिकारक। और मिक्स करने के बाद में जो बनता है वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो आज यही मुझे आपको बताना था, तो ये मैंने सिंपल भाषा में आपको बता दिया है। अब इसे लिखते कैसे हैं हम वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा कैसे हम लिखते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है पर्टिकुलर अभिकारक क्या है, तो क्या है अभिकारक, तो देखते हैं हम। यानी कि वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, ऐसे पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कि मुझे चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए मैंने जिन जिन चीज़ों को यूज़ किया है, यानी जिन जिन चीज़ों को मिलाया, जैसे इसमें लिखा, मैंने उदाहरण में भी वो लिया है, चाय बनाने के लिए जब चाय के लिए पानी, चीनी, चाय पत्ती को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, चाय बनती है। को जब तक इसमें क्या लिखा है, चाय को नहीं मिलाया जाता है तब तक वह अभिकारक है। मतलब क्या, जब तक वो अलग अलग हैं तब तक वो अभिकारक, पर अब जब मैं उनको मिला दूँ और गर्म कर दूँ तो वो क्या हो गई, अब उत्पाद हो गई। ठीक है ना, मतलब उसकी हमने प्रोसेस करके उसमें जो हमें चाहिए था वो हमको मिल गया। ठीक है ना, तो जब तक वो अलग अलग रहते हैं, मिलते नहीं है, तब तक वो अभिकारक हैं। तो इसलिए लिखा है वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया, आप कुछ भी उदाहरण के लिए ले सकते हैं, ये मुझे सबसे ईजी लगा इसलिए मैंने आप ये समझाने के लिए लिया है। आप चाहें तो जल का सूत्र ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं। ठीक है ना, और भी जो भी आपको ईजी लगता है। दूसरा हम देखते हैं उत्पाद क्या होता है। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद निर्मित होता है, मतलब अभिक्रिया के लिए जो हमने चीज़ें ले ली, अभिक्रिया के लिए हमने चाय की मतलब चाय की पत्ती, पानी, दूध, अदरक, शक्कर, चीनी जो भी था वो सब ले लिया, और लेने के बाद हमने उसको गर्म किया यानी कि हीट किया। ठीक है ना, ऊपर देखा होगा ना कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे जैसा हम बहुत सी उसमें देखा होगा कि यहाँ पे हम ऊष्मा लिखते हैं, यहाँ पे ऊष्मा लिखा जाता है या गर्म लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें मतलब उसको हमने गर्म किया, उस प्रोसेस में हमने क्या किया, गर्म किया, उसको हीट किया। तो हीट करने के बाद में वो क्या बनी, चाय बन गई। तो जब वो बन गई तो बनने के बाद जो हमें प्राप्त हुई उसे हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं। और जब तक वो बनी नहीं थी और
सब चीज़ें अलग अलग थी तो वो अभिकारक थे। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको कुछ डाउट रह गया होगा इसमें बाई चांस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, मतलब अभिकारक को मिलाया जाता है और बनता क्या जाके वो उत्पाद है, इसलिए बोला है कि अभिकारक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है 2Mg + O2, ये क्या मिला आपको 2MgO मिला। ठीक है, तो ये क्या है अभी आपके पास में मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन आपका, तो ये है आपका अभिकारक और ये क्या है आपका उत्पाद। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो अलग अलग है वो अभिकारक, जब मिक्स हो गया और जो प्राप्त हुआ वो हो गया उत्पाद आपका। ठीक है, तो इनका ही जो मिश्रण होता है, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं सिंपल भाषा में। अब इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अभिकारक के बाद अभिकारक में क्या क्या परिवर्तन होता है। मतलब कि आपने जो अभिकारक यानी अलग अलग प्रोडक्टों को मिलाया है, मिलाने के बाद में जब उसकी समीकरण बनके तैयार होगी तो उसमें बदलाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बदलाव उसमें बहुत से होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला देखते हैं हम उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन से कहने का मतलब ये होता है, सबसे एक सिंपल सी हम चीज़ लेते हैं, हम बात करते हैं जैसे बर्फ़ की बात करते हैं। अब मान लो मुझे शरबत बनाना है, तो मुझे बर्फ़ को अगर मैंने पानी में मिक्स किया या नहीं भी किया, कुछ टाइम के बाद जब उसे टेम्परेचर से हम अलग कर देते, बाहर कर देते, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और एक बर्फ़ ही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे शक्कर ले लो। शक्कर अभी ठोस है, उसको पानी में जब हम मिलाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, तरल में बदल जाता है। तो उसकी भी किस में अवस्था में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अब बात करते हैं उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। देखो, जैसे चाय का ही मैंने उदाहरण लिया था, चाय में दूध जो था वो सफ़ेद रंग का, चाय की पत्ती काले रंग की, पानी का कोई अपना रंग नहीं होता है। ठीक है, पर इन सबको जब हमने मिक्स किया तो जो चेंजेस जो मिला हमको वो क्या हो गया, उसमें से रंग जो था वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, स्वाद में भी कह सकते हैं हम परिवर्तन होता है कुछ कुछ, जैसे कि दही को ले लो। जैसे कि दूध में जब हम खट्टा पदार्थ थोड़ा सा मिला देते हैं तो दही बन जाता है, तो स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बता रही हूँ कि स्वाद में भी परिवर्तन यहाँ तक की हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया में गैस प्राप्त होती है। आप जब चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा लैब में भी जब हम जाते हैं कुछ गैसेस को आपस में मिलाते हैं तो उसमें से धुआं सा निकलता हुआ प्राप्त मिल होता है हमें। ठीक है ना, और या फिर उसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं, वो भी ना देखें हम तो फिर एक अपने घर में ही देख सकते हैं कि पानी को जब हम गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उसमें धुआं सा हल्का सा वार्म अप टाइप की लगती है हमें, तो वो भी क्या हो जाता है, आपका गैस का प्राप्त होना होता है। तापमान में कन्वर्ट होता है, चेंजेस आता है, ये भी हम मान सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लैब में जब जाते हैं, मेरे साथ एक बार हुआ था कि जब हम फर्स्ट टाइम लैब में गए तो हमको नहीं पता था कि किस में क्या चेंजेस होता है, बल्कि टीचर ने कहा भी था कि पूछ लेना कि किस में क्या मिक्स कर सकते हैं क्या नहीं। दैन हम तो एक्साइटमेंट में हमने मिक्स कर दिया उसको। तो जब हमने वहाँ पे जो फ्लास्क ले रखा था, जो ट्यूब ले रखा था, वो ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट मतलब ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो गया था, मतलब कि थोड़ा सा उसमें क्रैक्स आ गया था। तो कहने का मीन्स क्या होता है, सर टेम्परेचर जो होता है वो चेंजेस हो जाते हैं। कई सारी ऐसी गैसेस होती हैं या ऐसे लिक्विड पदार्थ होते हैं। आपने देखा होगा जो हम परमाणु बम की हम बात करते हैं, जो आपने देखा वो इन्हीं चीज़ों पे बनते हैं। जो कई सारी ऐसी गैसेस होती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपस में मिक्सचर करने पे वो काफ़ी डेंजर हो जाती हैं। तो तापमान में भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठंडे से गर्म में हो सकती है, गर्म से ठंडे में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए लिखा गया है तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इसका छोटा छोटा सा टॉपिक लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू जो इसके बेसिक की रासायनिक अभिक्रियाएं में मतलब जो होते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, किस तरह से वो वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।